चरित्र से होनी चाहिए। तो हम सब चरित्रवान बनने के लिए साहब के सानिध्य में तैयार है। साहब हम पे हमारी दया करेंगे, साहब दयालु है। साहब की जब कृपा दृष्टि होगी हम भी उनके सेवा मार्ग में सहयोग प्रदान करेंगे। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए दृष्टि मैगजीन के इनॉग्रेशन की ओर आगे बढ़ते हुए उदित मुनि नाम साहब को मंच सौंपता हूं। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। इस दृष्टि मैगजीन की इनॉग्रेशन के लिए गुरु माता मनीषा देवी और माता सुलक्षणा देवी को मैं मंच पर आमंत्रित इस मैगजीन का इनॉग्रेशन करें। और मैं सुलक्षणा देवी से आग्रह भी करूंगा कि वो अपने 2 शब्द रखें। अब मैं अपनी माता जी को तो नहीं कह सकता, वो बोलने में शर्माती हैं। कोई बात नहीं, उनकी जगह मैं बोल लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत करिए। मिशन की स्मारिका दृष्टि सफर एक नवोदय का यह पत्रिका का विमोचन कर रही हैं हमारी गुरु माता मनीषा देवी। केडीवी मिशन की यह स्मारिका परम पूज्य पंश्री उदित मुनि साहब के राजस्थान यात्रा का एक बहुत सुंदर संस्करण है और केडीवी मिशन की स्थापना के संबंध में हमें संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है यह पत्रिका। इस पत्रिका का विमोचन हमारी माता द्वय के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। इस विमोचन के हम सब साक्षी बन रहे हैं और आशा करता हूं कि यह सभी भक्तजन इस पत्रिका को हमारे प्रचार केंद्र से प्राप्त करेंगे। और आइए हम संदेश सुनते हैं माता साहिबा से। अखिल विश्व वंद्य ज्ञान के सागर, दया के आगर, बंदी छोर समर्थ सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। भक्ति एवं प्रेम के साकार स्वरूप हमारे पथ प्रदर्शक धनी धर्मदास जी साहेब, आमीर माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। सभा मंच पर विराजमान परम पूज्य, परम आराध्य पंश्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। सभा में उपस्थित पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब एवं सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को मेरी साहेब बंदगी साहेब।
अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के प्रथम वर्षगांठ के पावन शुभ अवसर पर संतों की नगरी दामाखेड़ा की इस पावन धरा पर भव्य आयोजन वार्षिकोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मेरे साहेब ने, सद्गुरु ने इस पावन सभा में मुझे भी 2 शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं साहेब की बहुत बहुत आभारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 1 वर्ष पूर्व दशहरा पर्व के पावन दिन पर हमारे आराध्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के आशीर्वाद एवं हमारे आराध्य परम पूज्य उदित मुनि नाम साहब की कृपा से, दया से, उनके मार्गदर्शन से यह केडीवी मिशन प्रारंभ किया गया और आज 1 वर्ष में ही ये देश के कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पूर्वक अपना परचम लहरा रहा है। देखिए, किसी भी मिशन का प्रारंभ, किसी भी मिशन का निर्माण एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए होता है। तो हमारे केडीवी मिशन का भी उद्देश्य, केडीवी मिशन के निर्माण का उद्देश्य कबीर पंथियों का संयुक्तीकरण है। समस्त कबीर पंथी जन एक साथ मिलकर, संयुक्त होकर एक शक्ति के रूप में समाज के सामने कबीर पंथ को प्रस्तुत करें, यही केडीवी मिशन का लक्ष्य है। आध्यात्मिक यात्रा में सफलता के साथ साथ समाज के समक्ष एक मिसाल बनना, लोगों के सामने प्रेरणा प्रस्तुत करना, आदर्श रखना हमारे केडीवी मिशन का उद्देश्य है। देखिए, साहब ने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया है, तो मैं कुछ बातें करना चाहूंगी। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक विदेशी पर्यटक भारतवर्ष में आए थे और जब उनकी भेंट मुझसे हुई तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि मैं 5 वर्षों से भारत के अनेक राज्यों में, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूं, पर मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अपना परिचय मैं कबीर पंथी हूं ये कहकर दिया। जब अमरकंटक आश्रम में वे पर्यटक पधारे तो उन्होंने हमारे वंशगति दामाखेड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त की और जब वहां से यहां आकर धर्मनगरी दामाखेड़ा में आकर इतनी पुरानी संस्था, इतना प्राचीन महान संस्थान देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए और मुझसे प्रश्न किया कि इतनी बड़ी संस्था, इतने व्यापक स्तर पर फैली हुई संस्था, इतना बड़ा संस्थान, इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग, साहेब के अनुयायी जन स्वयं को कबीर पंथी कहने से कतराते हैं, अपना परिचय कबीर पंथी कहकर नहीं देते हैं। मेरे पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, पर आज इतना प्रसन्नता, आज इतना हर्ष और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उस धर्म आतुर, उस धर्म के लालायित, धर्म जिज्ञासु पर्यटक के इस प्रश्न का उत्तर हमारे आराध्य परम पूज्य उदित मुनि नाम साहेब दे रहे हैं। आज केडीवी मिशन के द्वारा कबीर पंथ से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य से भी ये कहकर दिखाएगा, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, अपने कार्य से ये कहकर दिखाएगा कि मैं कबीर पंथी हूं। कबीर पंथ कोई धर्म, मत, मजहब या संप्रदाय नहीं है। कबीर पंथ साहेब के द्वारा दिखाया गया खुला रास्ता है। जो साहेब के वचनों को मानेगा वही कबीर पंथी कहलाएगा। तो इस संसार का प्रत्येक जीव
साहेब के एक वचन, एक साखी, आधी साखी को भी मानता है, वो कबीर पंथी है। तो समस्त कबीर पंथियों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए हमारे साहेब ने केडीवी मिशन का प्रारंभ किया है। आज केडीवी मिशन सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली मिशन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती और साहेब के चरणों में यह प्रार्थना भी करती हूं कि देश के कोने कोने में, यहां तक कि विदेशों में भी केडीवी मिशन का परचम सफलतापूर्वक लहराए। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बिना यह बात कहे मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर सकती। आप सभी मेरे साथ इन बातों को दोहराएं, साहेब के सत्य वचन को दोहराएं कि उदित नाम निर्भय उजियारा, ताई नाम संतन को प्यारा, नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होय चरछारा। उदित नाम निर्भय उजियारा। आप एक बार फिर से बोलिए, उदित नाम निर्भय उजियारा, ताई नाम संतन को प्यारा, ताई नाम सो जीव उबारा, नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जरछारा। तो सदगुरु की शरण में है, परम पूज्य परम आराध्य उदित मुनि नाम साहेब की शरण में है। बस वो जो राह दिखाए उनकी उंगली थाम कर चल पड़े, हमारा मिशन अवश्य सफल होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। साहेब बंदगी साहेब। जीव दया आत्म पूजा, यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब एवं उनके नेमी प्रेमी सभी भक्त जनों को साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये कार्यक्रम भी आप लोगों का है, आप सबका है ये कार्यक्रम। ये मेरा कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबका कार्यक्रम है, सदगुरु कबीर साहब का कार्यक्रम है। आज जो हमारी मैगजीन दृष्टि एक सफर नवोदय का इनॉग्रेशन हुआ, इस पत्रिका में पिछले 1 साल में हमने जो कुछ भी किया
हमारा जो भी कार्यक्रम हुआ उसकी जानकारी है। और हमने ये मैगजीन इसलिए निकाली है कि आप सब भी हमारी दृष्टि से देख सकें, केडीवी मिशन को हम हमारी दृष्टि से देख सकें और सूक्ष्म दृष्टि से अपना जीवन जिएं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जितने भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे बोले, इनका सिर्फ बोलने का कार्य नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ये लोग बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये जो पत्रिका है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में लिखी गई और 3 दिन में छपी गई। तीन दिन में कोई पत्रिका छापना आम बात नहीं है। ये सिर्फ बोलने का कार्य नहीं है। हमने इसमें दिन रात मेहनत करी है, आप लोगों के लिए मेहनत करी है। इस पत्रिका को आप पढ़कर केडीवी मिशन को और अच्छी तरीके से जान सकेंगे। हम तो यहां एक बार बताएंगे, लेकिन आप ये पत्रिका लेंगे तो आप इसे बार बार पढ़ पाएंगे और अच्छी तरीके से केडीवी मिशन को समझ पाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमने कहा कि साहब घर द्वार छोड़कर आप लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बात को मैं नहीं मानता। मैं कहां अपना घर छोड़ के जा रहा हूं, अपना परिवार छोड़कर जा रहा हूं। अपने परिवार के बीच तो जा रहा हूं, मैं अपने घर में तो जा रहा हूं। मैं अपने परिवार से दूर थोड़ी नहीं जा रहा हूं, बल्कि अपने परिवार के और करीब जा रहा हूं। और देखिए, ऐसा मत सोचिए कि जो बैरिकेड के बाहर बैठे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो बैरिकेड के अंदर बैठे हैं उनसे हमें लेना देना है, ऐसा मत सोचिएगा। जो उस कोने में आदमी बैठा हो वो भी मेरे उतना प्रिय है, जो मेरे बाजू में आदमी बैठा वो भी मेरे उतना ही प्रिय है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि आने वाले सालों में हम अपने हॉस्पिटल खोलेंगे, इंस्टीट्यूट खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, हम अपना एक गुरुकुल भी खोलेंगे, सदगुरु कबीर गुरुकुल खोलेंगे। और देखिए, हमें 1 साल लग गया यहां तक पहुंचने में, मात्र 1 साल। हम 1 साल में इतना ऊपर उठ सकते हैं। जब 1 साल पहले मैं केडीवी मिशन का शुरुआत करने वाला था, तब मेरे साथ सिर्फ एक व्यक्ति था सहयोगी के रूप में, ओम फुदारिया। फिर जैसे वक्त बीतता गया,
वैसी हमारी टीम बनती गई और आज हमारी इतनी बड़ी टीम बन गई। मात्र 1 साल में। और देखिए, एक बात तो हम सब जानते हैं, सत्य का स्वागत पहले विरोध से होता है। बहुत विरोध हुए और आगे भी विरोध होंगे, स्वाभाविक की बात है। हम जितना ऊपर उठेंगे उतना हमें बदनाम किया जाएगा, सवाल उठाएंगे हम पर। लेकिन हम इतना ऊपर उठ रहे हैं कि हमें इस तुच्छ चीजों से हमें फर्क ही ना पड़े। हमें फकीर बनना है। फिक्र खा गई जगत को, फिक्र जगत का पीर, जो खा गया फिक्र का उसका नाम फकीर। हमें फिक्र करनी ही नहीं है, हमें बस आगे बढ़ता रहना है, बढ़ते रहना है हमें आगे। रुकावटें तो आएंगी, रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन हम सबको एकजुट होकर उसका सामना करना है। पिछले वर्ष दशहरा के दिन मैं प्रकाश मीणा साहब के साथ बैठा था। उन्होंने मुझे एक बात कही, जो आज दावा खेड़ा देख रहे हो, जो कबीर पंथ को आप देख रहे हो, वो 15 पीढ़ी की मेहनत है। आपको उसे आगे और ऊपर उठाना है। ये बात मेरे हृदय में लगी। उस दिन मेरे हृदय में आग जगी, आग लगी। उस दिन से ही मैं अपने कार्य में लग गया। अपने काम पर लग गया और उसकी सफलता मुझे आज मिल रही है और आगे भी मिलेगी। और देखिए, मेरे सफलता का कारण भी प्रकाश मीणा साहब ही है। उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया। देखिए, जब उनका चादर तिलक हुआ था तब लोग बोलते थे ये तो गुंडा है, ये क्या संभालेगा, ये क्या आगे बढ़ाएगा। लोग बोलते थे, उन्होंने ही मुझे बताया ये चीज। लोग ऐसे सवाल उठाते थे, विरोध करते थे, लेकिन साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने कार्य में लगे रहे। और उस कार्य का फल आज आप देख रहे हैं। ये दामाखेड़ा देख रहे हैं आप, ये पंथ देख रहे हैं आप।
और गिरन मुनीराम साहब के समय उन्होंने जिन महंतों को महंत बनाया था और प्रकाश मुनीराम साहब के कार्यकाल में भी उन्होंने महंत बनाए, आज वही मेरे साथ खड़े हैं, वो सब मेरे साथ खड़े हैं, यहाँ मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो केडीवी मिशन को ऊपर उठाने में सबसे बड़ा हाथ गिरन मुनीराम साहब और प्रकाश मुनीराम साहब का है। उनके वजह से ही आज केडीवी मिशन इतना ऊपर उठा। और देखिए, लोग एक बात कहते हैं कि हमें लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, जो अनुभवी हैं उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल हमें एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन हमें अनुभव खुद का लेना चाहिए। देखिए, हो सकता है किसी के साथ उनका अनुभव अच्छा ना हो, जरूरी नहीं कि हमारा भी अनुभव उनके साथ अच्छा नहीं होगा। देखिए, हम सबको अपना अपना अनुभव लेना चाहिए, बिल्कुल अपना अपना अनुभव लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो कहेंगे कि आदमी थोड़ा ऐसा है, उससे थोड़ा सतर्क रहिएगा, एक जगह ऐसी है, थोड़ा उसमें देख कर जाइएगा, उस बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखिए, सतर्क रहिए, लेकिन अनुभव सब अपना अपना लीजिए, किसी को अपना अनुभव मत बांटिए। वो आपका अनुभव था, ये हमारा अनुभव है। और देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं? आप सब मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका मुझे सपोर्ट है, उसके वजह से ही हम इतना ऊपर उठ पाए हैं। और देखिए, साहब की एक साखी का छोटी सी लाइन है, अपना सा जीव सबको मानो, अपना सा जीव सबको मानो, तभी मिले अभिलाषी। हमें अपने मन में सिर्फ यही बैठाना है, अपना सा जीव सबको मानो। हम कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हम सबको इससे और ऊपर उठना है ना, बताइए। बस थोड़ा को ऊपर उठना है शायद, हम सबको इससे ऊपर उठना है ना, तो हमें फालतू चीजों से भी ऊपर उठना पड़ेगा।
केडीवी मिशन से आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं? सिर्फ इसका ये एक ही प्रोसीजर है। अपना मन साफ रखिए, अपना मन साफ रखिए, आप अपने आप जुड़ जाएंगे। सब कहते हैं हम साहब पर सुरती कैसे लगाएं, परमात्मा पर सुरती कैसे लगाएं। तुम एक जगह बैठ गए और नाम जप रहे हो और तुम्हारे मन में कुछ और चीजें चल रही हैं, तो ऐसे थोड़ी ना सुरती लगती है। जो आपका मन मचल रहा है उसे एक जगह लाइए, स्थिर करिए और अपना मन साफ रखिए, चरित्र साफ रखिए। और ये मेरा अनुभव है, जो मुझे 1 साल पहले बोलते थे कि क्या ये फालतू चीजें हैं, कुछ नहीं होगा इससे, 2 दिन का बस ये नाटक है, वो आज स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं नाटक कितना दूर चला गया। और देखिए, जो मेरी टीम है, अगर आप उसको धमकाते हैं तो आप मुझे धमका रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। और मेरी टीम सिर्फ इतने लोगों की नहीं है, ये सबकी है मेरी टीम, ये पूरी टीम मेरी है। इतने लोग मेरी टीम में आते हैं, आप सब एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, साहब के निर्देश में ही, प्रकाश मिनी नाम साहब के निर्देश में ही नवयुवक मंडल बना, आमीन माता महिला मंडल बनी, उनके ही निर्देश में केडीवी मिशन भी बना। तो अब आप सब एक बात बताइए, फिर ये अलग कैसे हो सकता है जब इसका निर्देश ही साहब कर रहे हैं, प्रकाश मिनी नाम साहब कर रहे हैं, ये अलग कैसे हो गया? बताइए, ये अलग कैसे हो गया? ये अलग हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। अगर हमसे कुछ गलती भी होती है तो हम उसे भी अब साहब को बताते हैं, हमसे ये गलती हुई, हम क्या करें आगे। तो वो हमें सलाह देते हैं और एक बात हमेशा बोलते हैं, एक बार गलती हो जाए उसे गलती नहीं कहते, बार बार वही चीज करे उसे गलती कहते हैं। और देखिए, मेरी अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है, मैं अकेले चीजें नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, और अपनों से ही तो सहयोग मांग सकते हैं ना साहेब, अपनों से ही मांग सकते हैं सहयोग। करेंगे आप लोग मेरा सहयोग? और देखिए, थोड़े ही समय में हमारे बीच पंच जो प्रकाश मिनी नाम साहब भी आएंगे और आगे की सभा उनके सानिध्य में भी होगी।
और अभी हमने राजस्थान की यात्रा पूरी करी। आप सबको तो पता ही है, लेकिन हमारे 24 दिनों का सफर, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। साहब का जब आगमन होगा, उसके बाद ही उनके सानिध्य में हम वो यात्रा का आनंद लेंगे वापस से। और देखिए, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। 2025 में भव्य कुंभ है, इलाहाबाद कुंभ है, तो हो सकता है हम वहां भी जाएं। आप सबको वहां पधारना है। देखिए, मैं अभी ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम जा सकते हैं, क्योंकि एक बार परमिशन भी लेनी पड़ेगी प्रकाश मीना साहब से कि हमें भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जब वो यहाँ आए तो आप सब भी उनसे विनती करें। अब आप लोगों को तो नहीं टाल सकते, खैर टालेंगे तो मुझे भी नहीं। अब देखिए, मेरे गुरु के साथ साथ वो मेरे पिता भी हैं, तो पिता का तो डर रहता ही है। मैं अभी इतना बोल रहा हूं, अब वो आएंगे तो मेरे से नहीं बोला जाएगा। अब मेरी आवाज ही नहीं निकलेगी तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा। तो जो भी बातें हैं उनके आने से पहले मैं बोल रहा हूं। तो दशहरे के बाद 16 अक्टूबर को महिला नवोदय महासभा का अगला कार्यक्रम राजस्थान में होगा। यहाँ राजस्थान से जितने भी यहाँ पधारे हैं, मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा। देखिए, मैं अभी आया था राजस्थान, आप लोगों ने तो मुझे भरपेट खिलाया। अब हमारी दीदी भी आएंगी, उनको भी आप भरपेट ही खिलाना। और मेरी बहन उन्मुनी गोस्वामी, उन्होंने भी नारी वीरांगना सशक्तिकरण एक समिति गठन की है। उसका 13 अक्टूबर को स्थापना दिवस है। तो उनको भी मैं हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और देखिए, जो हमारी प्रतिनिधि सभा है, दामाखेड़े की जो मुख्य संस्था है, वो नवयुवक मंडल, महिला मंडल, नारी वीरांगना
केडीयू मिशन, सब एक नदियां हैं, उसे मिलना समंदर में ही है। सब ये साधन है प्रचार करने का, सब साधन है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, रास्तों में मत भटको। ये सब रास्ते हैं, प्रचार प्रसार के रास्ते हैं। सेवा के रास्ते हैं। इन सब से हमें करना तो सेवा ही है ना। हमने नवयुवक मंडल बनाया, महिला मंडल बनाया, काहे बनाया? आप सब इतने तादाद में मेले में, दशहरे में और भी जो कार्यक्रम होते हैं इसमें आप लोग पधारते हैं, आप सबकी सेवा के लिए, आप सबकी व्यवस्था के लिए ही बनाया गया है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये क्या नया गठन कर रहे हैं। हम अभी सुनने में आ रहा था मुझे, महाराष्ट्र की बात है, सुनने में आ रहा था जो महिला मंडल के, नवयुवक मंडल के हैं, जिसमें नियुक्त पहले ही हो चुके हैं, वो केडीयू मिशन से नहीं जुड़ सकते। सुनने में आ रहा था मुझे, तो मैं सवाल करूंगा, क्यों नहीं जुड़ सकते? क्यों नहीं जुड़ सकते? बताइए, क्यों नहीं जुड़ सकते? देखिए, जो ये सब सवाल आ रहे हैं आप लोगों के मन में, इन सब को दूर करिए। सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। क्यों आप लोग इसको अलग करने में तुले हैं? क्यों? अब मैं आप लोगों को कह ही रहा हूं, जो केडीयू मिशन भी बना है, प्रकाश मीनाम साहब के निरीक्षण में ही बना है, उनके सानिध्य में ही बना है, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? कैसे अलग हो सकते हैं? अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला इस चीज का। है किसी के पास जवाब? किसी के पास जवाब नहीं है। अगर ये चीज सही होती तो आप लोगों के पास आज जवाब होता इस चीज का। आप सबके पास इस चीज का जवाब होता। ये सिर्फ बाकी लोगों को भ्रमित करने के लिए ही कहा जा रहा है, इसे आप मत मानिए। प्रकाश मीनाम साहब ने भी कहा कि वो अभी हाजिर हैं, जो चीजें हो रही हैं उनके सानिध्य में हो रही है, उनके अंडर हो रही है। और किसी की बातों को आप क्यों मान रहे हैं? जब हमारे साहब ही कह रहे हैं तो शायद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारे साहब पर आप लोगों को भरोसा नहीं है। बहुत लोग ये चीज कह रहे हैं।
जब आप लोगों को साहब पर ही भरोसा नहीं है तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं यहाँ पर? और रही बात सेवा की, सेवा के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोग गुरुद्वारा गए होंगे? जितने लोग गए हो हाथ उठाइए। आप सबने उसमें से एक चीज गौर करी कि वहां सेवा देने के लिए भी अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है। बड़े से बड़ा आदमी वहां आके जूते साफ करता है, लोगों को खाना परोसता है, झाड़ू पोछा लगाता है। वहां इतने ऐसे लोग भिड़े हैं कि हमको वहां सेवा देनी है, सेवा देनी है। इतने लोग हो जाते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट उनको लेनी पड़ती है। और हमें देखो, ना हमारे पास कोई पद है ना कुछ है, फिर भी अकड़ के घूमते हैं। हम क्यों करें सेवा? हम तो यहां घूमने आए हैं। यही एक कारण है जो आज हम इतना ऊपर नहीं उठ पाए। यही कारण है। और देखिए, जो हमने केडी में विषय नाच बनाया है वो आज के समय के लिए बहुत सही है। आज के समय के हिसाब से ही है। लेकिन जो आज सही है वो हो सकता है कल सही नहीं होगा। कल और भी चीजें आएंगी, और भी नई चीजें आएंगी। तब ये दोनों काम का ना हो, तरीके काम के ना हो। देखिए, हम सबको एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि जब समय बदल रहा है तो हमें भी समय के साथ बदलना जरूरी है। अब पहले के जमाने में लोगों के पास फोन नहीं था, और आज के जमाने में देखो सबके पास फोन है। अब बुजुर्गों को देखो, एक हाथ में ऐसे लाठी पकड़ के चलेंगे, एक हाथ में फोन चलाएंगे। वो भी तो बदले ना। ये जमाना ही मोबाइल का, वो भी बदले। तो हमको भी तो बदलना जरूरी है। हमको भी बदलना बहुत जरूरी है। और केडीबी मिशन की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई थी शायद, और बहुतों को लग रहा था कि केडीबी मिशन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनी है। मोबाइल चला चला के हमारी सोच भी इतनी छोटी हो गई है, हम ऊपर ऊंचा सोच ही नहीं सकते। हम इतना बड़ा सोच ही नहीं सकते। और देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बहुत जगह बोला कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो छोटा सा बम है। अब सोशल मीडिया भी इतना छोटा सा बम ही था, अब ये थोड़ा बड़ा बम है, इससे आगे और बड़े बम आएंगे। उसके लिए आप लोगों को तैयार तो पहले से रहना पड़ेगा ना, सबको तैयार रहना होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आगे और बम आने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तैयार रहेंगे ना आप लोग?
तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रकाश मीनाम साहब के आने का भी समय हो रहा है। आप सब लोग अपनी अपनी जगह में बैठे रहें। साहब यहीं आएंगे, हम सबको दर्शन देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगदड़ करते हैं कि हमें साहब का दर्शन चाहिए। साहब तो आ ही रहे हमें दर्शन देने के लिए। ये चीज क्यों नहीं समझते? मंच क्यों बनाया जाता है? मंच क्यों बनाया जाता है? कि दूर दूर तक लोगों को दिखे। इसलिए तो साहब मंच पर बैठते हैं लोग, फिर लोग दूर से दर्शन कर पाते हैं ना। तो देखिए, केडीवी मिशन में चुनने की कोई उम्र नहीं है और सेवा की भी कोई उम्र नहीं होती। अब मैं तारीफ नहीं करूंगा, मेरा भांजा ही जो है 1.5 साल का है, अभी चलना सीखा है, अभी से झाड़ू पकड़ के सेवा करने में चला उतर गया। अब मैं मेरा भांजा, इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। हमने केडीवी मिशन के अंतर्गत 3 और समिति बनाई है। पहली तो महिला महादय नवसभा, महिला नवोदय महासभा, युवा नवोदय महासभा और बाल नवोदय महासभा। तो वो तो जुड़ गया बाल नवोदय महासभा से। अब उसके उम्र के भी होंगे, वो भी जुड़ेंगे। जो युवा होंगे वो भी जुड़ेंगे। जो महिलाएं होंगी वो भी जुड़ेंगी। और युवा नवोदय महासभा में सिर्फ युवा ही नहीं आते, आप सब युवा हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर उम्र की बात होती तो हमारे डॉक्टर साहब को ही देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 74 साल के हैं, लेकिन कई बार मुझे शर्म आ जाती है उनका कार्य देख के, इतनी मेहनत करते हैं। कई बार ये लगता है कि वो जवान है कि मैं जवान हूं। देखिए, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो सच है मैं वो बता रहा हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा और अंत में मैं एक साहब की साखी कहना चाहूंगा। कबीर खड़े बाजार में लिए लुआटी हाथ, जो घर जा रहा हो अपना चलो हमारे साथ। क्या आप सब मेरे साथ चलेंगे? देखिए, मैं वापस कहूंगा, मुझे आप सबका सिर्फ सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप सब मुझे अपना साथ देंगे? अपना साथ देंगे आप लोग? तो मैं इसी के साथ अपनी वाणियों को विराम देना चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। अब आखिरी में साहेब बंदगी बोलते बोलते आप लोगों की एनर्जी खत्म हो गई। अब ऐसे कैसे साथ देंगे आप लोग? ऐसे में तो सच में आप लोग बूढ़े हैं, अभी भी नहीं बोल रहे। देखो, ढीठ बनकर बैठे हैं आप लोग। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब।